Hello students, this video is for the taxonomic keys and identification method of plants. ठीक है, प्लांट्स के जब हम आइडेंटिफिकेशन कीज़ की बात की थी तब हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन थ्रू हर्बेरिया, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, जर्नल्स, बॉटेनिकल गार्डन्स एक्सेट्रा जो हैं हमने उनके थ्रू जो है यहाँ पर हमने स्टडी की थी। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ उन सब के बारे में बताया था। तो आज जो मैं है डिस्कस कर रही हूँ टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में। ठीक है, कि टैक्सोनॉमिक की होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, क्या फंक्शन रहता है इनका। तो टैक्सोनॉमिक की जो है ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करती हैं प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। कि हम क्या करते हैं कि हमने जैसे कोई भी प्लांट है जो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनकी आर्टिफिशियल कीज़ बनानी पड़ती हैं। अब वो की जो हैं आपकी कार्ड पर बेस हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, मीन्स चार्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं। कुछ जो है आपके बहुत ईजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कुछ टैक्सोनॉमिक की जो है आपकी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिनको हम डायग्नोस्टिक की बोलते हैं। मीन्स कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें लगा और उसके बेसिस पर हमने उनको आइडेंटिफाई कर दिया कि भी इस फैमिली का है, इस जीनस का है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब हमने आइडेंटिफिकेशन कीज़ का हमें यूज़ करना है तो इसमें हम जैसे कि प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट विच मस्ट बी कन्फर्म्ड यूजिंग ऑथेंटिक लिटरेचर्स। जब हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो क्या रहता है कि हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। अब उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है डिफरेंट कीज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना लिटरेचर्स के थ्रू, हर्बेरियम के थ्रू, वो तो हो गया हमारा पहला काम। उसके बाद जो है हम आइडेंटिफिकेशन कीज़ को जब अप्लाई करने जा रहे हैं डिटेलिंग के अंदर तो उनको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर मस्ट बी नोटेड। अब जब हम उनकी स्टडी करने जा रहे हैं तो उन सब के जो कैरेक्टर हम चूज़ करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। और जैसे जैसे उनको नोट करते जाएंगे उनको एक लिस्ट में हम मेंशन करते जाएंगे कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर चूज़ किए जाते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शनरी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कि एक जैसे कि हमने फ्लावर का कहा, एक प्लांट के बारे में हमने कहा ये हर्बेशियस है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शनरी क्या होगा कि ये वुडी होगा। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शनरी लेके जा रहे हैं। कैलिक्स की बात करें या कैलिक्स और कोरोला दोनों की बात करें कि दोनों फ्री हैं या फ्यूज़न में है। अगर फ्यूज़न में है तो हमारी टर्म डिफरेंट हो जाती है, दैट इज़ वेरिएंट हो जाते हैं। वहीं अगर फ्री हैं तो कैसे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लीव्स के अरेंजमेंट की, रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल वेनेशन है, पेटल्स जो हैं आपकी फ्री हैं या फिर फ्यूज्ड हैं। तो ये चीज़ें आती हैं कि हमने उन यहाँ पर जब हम टैक्सोनॉमिक की को यूज़ करने जाते हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर को चूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शनरी जो चॉइसेस हमने ली हैं या हम कैरेक्टर जिन्हें हम ले रहे हैं उनमें से आपका एक तो एक्सेप्ट हो जाता है, दूसरा रिजेक्ट होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई अननोन प्लांट आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे कि जो प्लांट है, स्टेम है, उसका वुडी है या फिर हर्बेशियस है। तो अगर वुडी है तो हम वुडी वाले प्लांट्स के केस में चले जाएंगे, अगर वो हर्बेशियस है तो हम हर्बेशियस प्लांट के केस में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक आपका सेलेक्ट होगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वहीं जो ये कैरेक्टर हमने चूज़ किए हैं, कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर हमने जो चूज़ किए हैं इनको हम बोलते हैं कपलेट। ठीक है, एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ ए कपलेट इज़ नोन एज लीड। ठीक है, एक कपलेट का मीनिंग क्या हो गया कि जो कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर चूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको हम बोलते हैं कपलेट। और वहीं जो कपलेट के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट डाली है, हर्बेशियस की डाली है, वुडी के लिए डाली है, कैलिक्स के लिए डाली है, कोरोला के लिए डाली है, वो सब हमारी क्या हो जाते हैं, लीड हो जाते हैं। तो एक कपलेट के अंदर आपके बहुत सारे लीड आते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पर आपकी जो है यहाँ पर दो टाइप की कीज़ होती हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ डाइकोटोमस की, सॉरी टू टाइप की यहाँ पर टैक्सोनॉमिक की है, सिंगल एसएस की एंड मल्टीपल एसएस की। सिंगल एसएस की एंड मल्टीपल एसएस की, इनको हम क्या कहेंगे कि जहाँ हम सिर्फ सीक्वेंस के बेस पर हमने कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर सिर्फ एक दो कैरेक्टर चूज़ किए हैं और उनके बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। वहीं जब हम मल्टीपल एसएस की का चूज़ करते हैं दैट मीन्स कि वहाँ पर हम बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ चूज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला आपका आ जाता है सिंगल एसएस की और सीक्वेंशियल की। सिंगल एसएस की
मतलब कि आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेना है, सिंगल कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट लीड हो सकते हैं आपके, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक की, क्योंकि इन जो ये कैरेक्टर जो होते हैं किसी भी फैमिली के लिए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ही चूज़ किए जाते हैं इसमें। उसके बाद आपका आ जाता है डाइकोटोमस की भी हम बोलते हैं। सिंगल एसेस की को डाइकोटोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग आप लोगों को पता होगी, सिंगल ब्रांच जो है वो फर्दर जाके टू ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, तो मतलब कि दो कैरेक्टर को साथ लेके चलता है। इसी वजह से इन कीज़ को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाइकोटोमस की। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि दो कैरेक्टर कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर एक साथ लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट हम चॉइसेस लेते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर जो होंगे उनको हम यूज़ करेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर जो चूज़ किए गए हैं उनको हम कपलेट बोल रहे हैं। एक कपलेट के अंदर आपके डिफरेंट लीड हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डाइकोटोमस की है, या फिर आप डायग्नोस्टिक की भी बोल सकते हो, सीक्वेंशियल की भी बोल सकते हो, सिंगल एसेस की भी, ठीक है। फर्स्ट इज़ द सिंगल एसेस की, सेकंड इज़ सीक्वेंशियल की, थर्ड इज़ डाइकोटोमस की, एंड द फोर्थ वन इज़ द डायग्नोस्टिक की। ये सभी एक के ही नाम है, एग्ज़ाम में अगर ऐसे आ भी जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी डाइकोटोमस की है, हमने बोला टू टाइप्स की है। टू टाइप कौन कौन से हैं, इंडेंटेड की एंड पैरेलल की, या हम बोल सकते हैं ब्रैकेटेड की, ठीक है। इंडेंटेड ऑल्सो नोन एज योक्ड की, इंडेंटेड को हम बोलते हैं योक्ड की, ब्रैकेटेड को हम बोलते हैं पैरेलल की, ठीक है। नाम से कुछ समझ आ रहा होगा कि अरेंजमेंट की बात होगी यहाँ पर, कि हमने जो कैरेक्टर चूज़ किए हैं उनका अरेंजमेंट देना है। आपने कोई भी कपलेट चूज़ कर लिया, कोई भी दो कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर आपने चूज़ कर लिए हैं, उनको चूज़ करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको जो है अरेंज करना है। उनको अरेंज कैसे किया जाएगा, वो आपका हो जाता है इनका टाइप्स, कि इंडेंटेड है या ब्रैकेटेड है। अब जब हम इंडेंटेड की बात करते हैं, अभी लास्ट वीडियो जो आपका हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें इंडेंटेड की का पूछा गया था, तो वो उस टाइम मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो कैरेक्टर चूज़ किए जाते हैं उनका मेनली जो है सीक्वेंस के बेस पर, कि इनको स्पेस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पेस कितना है, ठीक है। जैसे जो आपके इंडेंटेड की है, इनको नॉर्मली या कॉमनली हम बोलें तो फ्लोराज एंड मैनुअल्स में यूज़ किया जाता है। अब देखो इनका कैसे होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेसमेंट ऑफ टू लीड ऑफ ए कपलेट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन से आपको फिक्स डिस्टेंस के ऊपर सारे लीड को आपको रखना है, ठीक है। द कपलेट इज़ क्लोज टू द मार्जिन। जो फर्स्ट कपलेट होगा आपका, वो जैसे कि आप देखो, आपने फर्स्ट कपलेट क्या चूज़ किया, फ्रूट एज एन एक्ने। फ्रूट को आपने फर्स्ट कैरेक्टर आपका जो है कपलेट का, जो आप कॉन्ट्राडिक्शनरी ले रहे हो, आपका फर्स्ट क्या है, फ्रूट एज एक्ने, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये कैरेक्टर चूज़ कर लिया। अब इस कैरेक्टर को चूज़ करने के बाद किस किस में ये कैरेक्टर और कौन कौन से कैरेक्टर इसमें इंक्लूड होंगे, फर्स्ट आपने ये रखा, सेकंड आपका क्या हो गया, फ्रूट एज फॉलिकल, ठीक है। तो समझ आया कि आपको फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो, फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो तो पास रहेगा किसके, मार्जिन के। वहीं जो दूसरा कैरेक्टर आप चूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा गैप से, मार्जिन से दूर होता जाएगा, राइट साइड वो होता जाएगा, ठीक है। अब आपने दूसरा कैरेक्टर क्या चूज़ किया, कैलिक्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला, दैट मीन्स कैलिक्स और कोरोला जो है आपके डिफ्रेंशिएटेड है। अब जब वो दोनों डिफ्रेंशिएटेड हैं, उसके बाद आपने थर्ड कैरेक्टर क्या चूज़ किया, आपने फिर देखो अब यहाँ पर गैप रखा था, देख रहे हो, ये आपका गैप था इधर। अब आपने थर्ड कैरेक्टर चूज़ किया तो फिर से आपका मार्जिन की तरफ से गैप आ रहा है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर आपने क्या चूज़ किया, पेटल्स विद नेक्ट्रीज एट बेस। नेक्ट्री जो है पेटल के बेस में प्रेजेंट है, तो वो किस में प्रेजेंट होता है, रैननक्यूलस के अंदर। फिर थर्ड का ही पॉइंट है तो इसको इसी के इक्वल रखेंगे, पेटल विदाउट नेक्ट्रीज, हमने यही कहा था कॉन्ट्राडिक्शनरी लेना है, तो एडोंटस में होता है, सॉरी एडोनिस में होता है। फिर आपका
जैसे आपका अब इसके थर्ड पॉइंट के बाद आप क्या कर रहे हो, कैलेक्स डिफ्रेंशिएटेड विद कोरोला। अब दूसरे कैरेक्टर कॉन्ट्राडिक्शनरी क्या हो जाएगा, कैलेक्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट है। उसके बाद जब आपने कहा अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, कैलेक्स कोरोला एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि प्लांट वुडी हो सकता है या हर्बेशियस हो सकता है। अगर प्लांट वुडी है तो क्लीमैटिस होता है, अगर प्लांट हर्बेशियस है एनीमोन है। हमने क्या किया, सबसे पहले 5-6 मेंबर हमने ले लिए, कोई भी प्लांट हमने 6 चूज़ कर लिए। अब उनमें से हमने कोई अननोन प्लांट था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर रखते जा रहे हैं। ठीक है, उन कैरेक्टर्स का हम अरेंजमेंट करते हुए जा रहे हैं और उन अरेंजमेंट के बेस पर ही हमने यहाँ पर इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की का नाम मेंशन किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फ्रूट एज एक्ने, ठीक है, फ्रूट जब एक्ने हो गया, एक्ने के बाद आपको फ्रूट एज ए फॉलिकल, तो फॉलिकल के बाद इफ़ प्रेजेंट और एब्सेंट, तो वो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट की थी ब्रैकेटेड एंड पैरेलल सीक्वेंस की। ठीक है, ब्रैकेटेड की या हम पैरेलल सीक्वेंशियल की बोल रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल इक्वल लेके चलना है। ठीक है, वहाँ पर आप देख रहे थे मार्जिन से लेफ़्ट साइड में गैप आता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एज सच आप देख रहे हो कि कोई गैप नहीं है, सारे जो आपके सीक्वेंस है वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। फर्स्ट फ्रूट एज एक्ने हो गया, 2 मेंबर्स में प्रेजेंट है। फ्रूट एज फॉलिकल 5 मेंबर्स में प्रेजेंट है। कैलेक्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला 3 में है। कैलेक्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कोरोला 4 में है। फिर पेटल्स विद नेक्ट्रीज एट बेस रेनिनकुलस के अंदर प्रेजेंट था, विदाउट नेक्ट्रीज आपका किसके अंदर प्रेजेंट था, एडोनिस में। प्लांट वुडी है आपका क्लीमैटिस में, प्लांट हर्बेशियस है एनीमोन में। तो ये सब आपके क्या हो गए कि हमने कैरेक्टर को जो है पैरेलल अरेंजमेंट में दिया। तो ये है आपका ब्रैकेटेड एंड इंडेंटेड की। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिंगल एसएस की। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर को पहले रख रहे हो और उसका कॉन्ट्राडिक्शनरी उसके साथ लेके दूसरे कैरेक्टर को आप चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, फिर उनके अरेंजमेंट के बेस पर हमने यहाँ पर 2 टाइप कर दिए थे, इंडेंटेड एंड पैरेलल। इंडेंटेड में मार्जिन से आपको गैप रखना है, हर कैरेक्टर के से पहले आपका गैप आता जाएगा, वहीं पैरेलल की के अंदर एज सच कोई गैप नहीं आता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मल्टीपल एसएस की। मल्टीपल एसएस की में क्या होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर का यूज़ करके एक साथ प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या आ जाता है, आपके 2 टाइप की कीज़ आती हैं, बॉडी पंच कार्ड एंड एज पंच कार्ड। अब बॉडी पंच कार्ड की जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि आप कैरेक्टर को चूज़ करते हैं कि प्लांट आपने हर्बेशियस लिया है या फिर आपने वुडी लिया है, मतलब आप कैरेक्टर चूज़ करते जाएंगे। कार्ड बना रहे हैं आप, सबसे पहले आपको कार्ड बनाने हैं। अब बॉडी पंच कार्ड में आप कार्ड बना लिया हर्बेशियस का, फर्स्ट कार्ड आपने बनाया हर्बेशियस, और आपके पास 10 मेंबर हैं, प्लांट के 10 मेंबर हैं। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट कार्ड के ऊपर कैरेक्टर लिखा, जैसे कि आपने कार्ड बनाना स्टार्ट किया। कैरेक्टर आप चूज़ कर लिए हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर आपने ले लिए हैं, कहीं आपका हर्बेशियस है, कहीं आपका वुडी है, कहीं डिफ्रेंशिएटेड कोरोला है, कहीं कुछ है, मतलब आपको ये सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर ले लिए। अब यहाँ मैंने सबसे पहले कैरेक्टर डाल दिया हर्बेशियस। अब मेरे पास 10 प्लांट थे, चलो यहाँ पर मैं स्पेस की वजह से थोड़ा कर देती हूँ, 5 प्लांट है मेरे पास। अब ये 5 प्लांट है, उनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नाम मेंशन करने के बाद किस प्लांट, कौन सा प्लांट हर्बेशियस है, जो भी प्लांट हर्बेशियस होगा उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, होल क्रिएट कर देंगे उसके सामने। ये होल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब किसके अंदर नहीं है, ये तो मैंने सभी में कर दिया, हमने मान लिया यहाँ पर कोई होल नहीं है। एक मिनट दोबारा बना देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट कार्ड है हमारा, ये हर्बेशियस कैरेक्टर हमने चूज़ कर लिया। 5 मेंबर हैं हमारे पास प्लांट के, 2 3 4 5। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं हर्बेशियस कैरेक्टर चूज़ करना। हर्बेशियस कैरेक्टर लिया, अब ये इसके अंदर प्रेजेंट है हर्बेशियस कैरेक्टर इस प्लांट के अंदर, तो इसको हमने क्या कर दिया, होल क्रिएट कर दिया। इसमें है, होल क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हर्बेशियस कैरेक्टर नहीं है, ये वुडी कैरेक्टर का है प्लांट,
तो हमने कोई होल नहीं किया। उसके बाद आपके इन दोनों में आपका होल क्रिएट किया, दैट मीन्स यह हर्बेशियस है। फर्स्ट कार्ड तैयार है। सेकंड कार्ड हम लेंगे। सेकंड कार्ड में हम क्या करेंगे, आपका सेकंड कार्ड में हमने कैरेक्टर रख लिया हमारा वुडी, और वही सारे प्लांट हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनके सामने क्या करेंगे, 5 प्लांट चूज़ कर लिए। चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, होल क्रिएट करने लगेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है होल, यहाँ पर होल है, मतलब कि इसके अंदर वुडी कैरेक्टर नहीं है। तो आपने ये कैरेक्टर इस टाइप से आप जो है कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर लेंगे और उन प्लांट के जिनके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है उनके सामने होल करते जाएंगे, जिनके अंदर नहीं है उनको छोड़ते जाएंगे, और एक के ऊपर कार्ड आप रखते जाएंगे। जैसे वुडी के हर्बेशियस था, हर्बेशियस के ऊपर आपने वुडी रखा, अब वुडी के ऊपर आप दूसरा कार्ड रख दोगे, जो आपका क्या होगा, जैसे हमने मान लिया कैलिक्स डिफ्रेंशिएटेड वाला, फिर उसके ऊपर आपने फोर्थ कार्ड रख दिया नॉन डिफ्रेंशिएटेड। अब आपके पास अल्टीमेटली एक ऐसा कार्ड बचेगा जिसके अंदर वो सारे कैरेक्टर होंगे जो आप चूज़ करते जा रहे हो, और जो सारे होल हैं वहाँ से आर पार हो जाएंगे। मतलब आप निडल डाल के देखोगे तो सारे कार्ड जो हैं आप उस निडल में क्रॉस कर जाएंगे। अब जिस भी प्लांट के सामने से वो सारे होल क्रॉस हो गए, जैसे कि हमने माना फर्स्ट हमारा प्लांट था, इसमें से जब हमने नीडल डाली तो सारे जो होल हैं वो क्रॉस हो गए, दैट मीन्स जो हमारा अननोन प्लांट था वो इसको बिलोंग करेगा, इस जेनेरा को बिलोंग करेगा। समझ आया। हमें यहाँ पर कैरेक्टर चूज़ करने हैं कि कौन से कैरेक्टर लेने हैं, और उसके बाद हमने सामने जो है हमें टेबल बनानी है प्लांट्स की, और उनके अंदर कैरेक्टर को डालते जाना है, ठीक है। फिर आपके आ जाती है एज पंच कार्ड। एज पंच कार्ड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि एज पंच, कि किनारे जो हैं उनको पंच किया जाएगा। अब किनारे किसके पंच किए जाएंगे, यहाँ पर तो जिनके अंदर कैरेक्टर थे उनको हमने होल कर दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिनके अंदर एज प्रेजेंट है, जिनके अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है उनको हम एज कट कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा इसके अंदर, यहाँ पर हम चूज़ करते हैं, वहाँ पर हमने कैरेक्टर चूज़ करके प्लांट्स को रो में रखा था। यहाँ हम क्या करेंगे, कोई भी फैमिली है उन फैमिली के कार्ड तैयार करेंगे। जैसे कि ये हमने कार्ड तैयार कर लिया सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली का कार्ड तैयार जब हमने किया तो यहाँ पर हमने चारों पार्ट ले लिया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। अब इस फैमिली, अब एंड्रोशियम की जो भी टर्म्स होती हैं उन सब का हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ लिख दिया हमने। जैसे एंड्रोशियम आपके 5 नंबर में है, फ्री है, यहाँ फ्यूज़ हैं, यहाँ एपिपेटलस कंडीशन है, यहाँ आपके डायडाइनेमस कंडीशन है, यहाँ जो भी एंड्रोशियम की कंडीशन थी वो सब आपने यहाँ लिख दी। फिर आपने कोरोला की सारी कंडीशंस, कोरोला 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, फ्री हैं, फ्यूज्ड हैं, और आपके कौन सी कंडीशन में वो प्रेजेंट हैं। फिर आपने क्या किया, थर्ड गाइनोशियम लिया, गाइनोशियम की आपने सारी कंडीशंस लिख दी, 2 है, 1 है, फ्यूज़ है, सिन है, एपो हैं, आपके सुपीरियर है, इन्फीरियर है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डाल दी। फिर डालने के बाद सर्कल करते जा रहे हैं उन सब के सामने, ठीक है। यहाँ जैसे हमने ये कैरेक्टर यहाँ लिख दिए और यहाँ हमने सर्कल करते जा रहे हैं, किनारे के पास पास सर्कल है हमारे सारे चारों ओर। यहाँ पर कैलिक्स के लिख दिए सब जगह। अब सोलेनेसी फैमिली का जब हमने कार्ड तैयार किया है तो सोलेनेसी फैमिली का हमें सारे कैरेक्टर तो पता होंगे ही। तो जैसे कि एंड्रोशियम सोलेनेसी फैमिली के अंदर कितने होते हैं, 5 हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ था एंड्रोशियम 5। तो इस वाले एज को हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फिर एंड्रोशियम भी आपके एपिपेटलस कंडीशन भी थी, तो जहाँ एपिपेटलस लिखा हुआ है उस किनारे को भी, उस सर्कल, उस होल को भी हमने काट दिया। फिर आपके फ्री थे तो मतलब आपके पॉलीएंड्रस कंडीशन थी, तो वो भी हमने एज से कट कर दिया। उसके अलावा और आप क्या बोल रहे थे कि एपिपेटलस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद आप कोरोला की बात करते हैं। कोरोला आपके कैसे थे, फ्यूज्ड थे, 5 इन नंबर थे, तो जहाँ 5 थे वहाँ आपने एक होल को कट कर दिया। फ्यूज़न था, उस फ्यूज़न को कट कर दिया, इस एज को यहाँ से कट कर दिया। और क्या थे, यही थी। गाइनोशियम 2 थी, सुपीरियर थी, एंड सिनकार्पस थी। तो 3 सर्कल यहाँ हो गए, इन सर्कल को हमने यहाँ से कट कर दिया। सेम ऐसे ही कोरोला कैलिक्स की कंडीशन रख लेंगे।
एक कार्ड हमारा यहाँ पर तैयार है। उसके बाद हम दूसरा कार्ड तैयार करेंगे दूसरी फैमिली का। जैसे हमने ब्रेसिकेसी फैमिली का कार्ड तैयार किया, सेम वही चारों करेक्टर रख लेंगे, किनारे पर होल करते जाएंगे। जो करेक्टर ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट है उसको वहाँ से काटते जाएंगे। इस तरीके से हम 8-10 जो है हमारी फैमिली के कार्ड तैयार कर लेते हैं। कार्ड तैयार होने के बाद हमारे पास जो अननोन प्लांट है उस प्लांट के हम कैरेक्टर देखते हुए जाएंगे कि उस अननोन प्लांट के अंदर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। कैलिक्स 5 है। उन्होंने फर्स्ट जो पॉइंट हमने नोट किया वो क्या किया कि कैलिक्स जो है वो 5 है। तो जहाँ 5 है वहाँ हमने निडल को डाल दिया। ठीक है, निडल ये सारे कार्ड को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। कैलिक्स जहाँ है वहीं कैलिक्स, वहाँ जहाँ एंड्रोशियम वहाँ एंड्रोशियम, जहाँ गाइनोशियम वहाँ गाइनोशियम, जहाँ कोरोला वहाँ कोरोला। सारे कार्ड को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम निडल डालेंगे कि हमारा जो अननोन प्लांट था उसके अंदर 5 नंबर है कैलिक्स का। तो हमने निडल डाली। निडल डालने के बाद हमने उसको थोड़ा सा शेड किया। शेड करने के बाद जिनके अंदर वो करेक्टर था उनके हमने वो पॉइंट, उनके एज हमने क्या कर रखे थे, कट किए हुए थे। तो वो क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे। और जो जिनके अंदर जो हमारा कैलिक्स 5 नहीं थे वो हमारे कहाँ रह जाएंगे, निडल के अंदर। तो अब वो हमारे अननोन जो थे जिनके अंदर वो करेक्टर प्रेजेंट नहीं था वो हमारे सेपरेट हो गए। अब जो नीचे ज़मीन पर गिर गए थे हम उनको वापस उठाएंगे। फिर हम दूसरा कैरेक्टर चूज़ करेंगे। दूसरा कैरेक्टर जैसे हमने मान लिया कि हमारे जो कैलिक्स जो है फ्यूज़न में है। ठीक है, फ्यूज़न वाले पॉइंट को हम लेंगे और फिर निडल डालेंगे। निडल डालने के बाद जहाँ जहाँ फ्यूज़न होगा, जहाँ जिस जिस फैमिली के अंदर कैलिक्स फ्यूज़न में होंगे वो सभी तो नीचे गिर जाएंगे और बाकी जो है वो निडल में रह जाएंगे। तो वो सेपरेट हो गया। इस टाइप से हम करते करते सारे जो है पॉइंट को रखते जाएंगे और अल्टीमेटली लास्ट हमारा एक ऐसा फैमिली बचेगी निडल नीचे गिरी हुई जिसके अंदर वो सारे करेक्टर प्रेजेंट होंगे। और जिस भी फैमिली के अंदर वो पॉइंट जो करेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो प्रेजेंट होंगे वो हमें नीचे गिरा हुआ कार्ड मिल जाएगा। सिंगल कार्ड हमें मिलेगा और वो जो मेंबर होगा अननोन वो उस फैमिली को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये था एज पंच कार्ड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पता नहीं मुझे आया या नहीं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, बाय बाय।